हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो उसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। फर्स्ट, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 1 to 15 के लिए फर्स्ट पाइल है और उसके लिए कार्ड है द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। कार्ड है द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। और सेकंड पाइल के लिए डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 और उसके लिए कार्ड है मैनिफेस्टेशन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने भी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड सिलेक्ट किया है ना, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में है। मतलब मेल हो या फीमेल, मुझे ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिन्होंने भी ये फाइल सिलेक्ट की है उनमें फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी हर एक के शरीर में होती है। तो आपके शरीर में जो है मुझे लगता है कि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा इन द सेंस कि आपका लविंग केयरिंग नेचर होगा। आप मतलब प्यार आपके मतलब जो एक फीमेल में जो क्वालिटीज़ रहती है ना, नेचर, वो ऐसा नेचर का सॉफ्ट नेचर ऐसा कुछ आप में हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लविंग केयरिंग नेचर के आप हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से जो मुझे एक और चीज़ मुझे पता चल रही है वो है आप बहुत ही इमोशनल हो। ये भी एक फेमिनाइन की क्वालिटी होती है, इमोशनल। ये आप में क्वालिटी है कि आप बहुत ही इमोशनल हो। अभी फ़िलहाल तो आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप जो है बहुत ही परेशानियों से, ट्रबल से गुजर रहे हो। आपके ज़िंदगी में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स है, कहीं पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। आप भगवान को प्रे कर रहे हो, आप एंजल को प्रे कर रहे हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उनको प्रे कर रहे हो कि आपको रास्ता दिखाया जाए। और आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। पाइल नंबर 1 यहाँ पे जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको रास्ता तो दिखाया जा रहा है, लेकिन आपका वहाँ पे ध्यान थोड़ा सा आप भटक रहा है आपका, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही ट्रबल में आप हो, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं पे ये पर्सनल मतलब लेवल पे मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत ही उथल पुथल मची हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली भी आप सिक्योर नहीं हो और इमोशनली भी आप सिक्योर नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सराउंडिंग में भी मुझे ब्लैक एनर्जी बहुत नज़र आ रही है, निगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो मुझे निगेटिव नज़र आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बुरा सोचने वाले, निगेटिव सोचने वाले लोग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही है, आपकी शादी तय नहीं हो रही है, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है या आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो। इसके लिए आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे नाराज़ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके शादी में डिले हो रहा है। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना कि आप जो है आपने एक कुछ मतलब एक ऐसा रहता ना कि हमारे एक सपने रहती कि हमारा लाइफ पार्टनर हमको कैसा चाहिए, लेकिन आपके पास रिश्ते तो आते हैं, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा रिश्ता आपके पास नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका
कहीं पे अगर लव अफेयर था तो उसमें भी आपने धोखा खाया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको किसी ने चीट किया है, बुरी तरह से आपको धोखा दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 तो देखते हैं अभी आपको तो बहुत ही ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है। बहुत ही लोगों के और घर वालों के ताने सुन सुन के आप बहुत तंग आ चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी ज़िंदगी में मुझे उजाला होता हुआ दिखाई दे रहा है, सनराइज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ना कि आप एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए ये सब रिजेक्शन है, ये निगेटिव एनर्जी है, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ऐसा मुझे मतलब समझ में आ रहा है आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उससे। तो मुझे यहाँ से क्या और पता चलता है वो देखते हैं। मुझे लगता है ना कि आप अगर हिंदू हो तो आप विष्णु भगवान को बहुत मानते हो, आप विष्णु भगवान की आराधना करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब फिर वो आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, लेकिन यही करंट एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपकी एक रिलेशनशिप टूटी हुई है, ऐसा मुझे ये कार्ड से नज़र आ रहा है। और अभी जो है ना आप बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से गुजर रहे हो, आपके पास अभी रास्ता ही नहीं आपको नज़र आ रहा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है, ये एनर्जी में आप हो तो आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो रियल आपका डेस्टाइन पार्टनर है, वो आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं करंट एनर्जी आपकी क्या है। करंट एनर्जी पाइल 1 के लिए प्लीज़ गाइड। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने क्या बोला, बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, सवेरा आ रहा है। इनडिसीजन का कार्ड है यहाँ पे। एंजल ऑफ लव, मैंने क्या बोला पाइल नंबर 1, जो बोला वही निकल के आया है। वॉकिंग अवे, किसी न किसी चीज़ से आप वॉक अवे कर रहे हो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, क्या बोला, फाइनेंशियली भी आप बहुत ट्रबल में हो। आर्कएंजल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल और कॉन्ट्रैक्ट, जो भी बोला वही निकल के एनर्जी आपकी आई हुई है। पाइल नंबर 1 आपके सामने मैंने शफल किया है, आप खुद ही देख सकते हो क्या क्या कार्ड्स आए हैं, मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट कार्ड आया है एंजल ऑफ बैलेंस, सेकंड कार्ड आया है इनडिसीजन, थर्ड कार्ड आया है एंजल ऑफ लव और फोर्थ कार्ड आया हुआ है वॉकिंग अवे। फिर बॉटम एनर्जी में आया है कि बॉटम एनर्जी में आया है फर्स्ट कार्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सेकंड कार्ड आया है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल और थर्ड कार्ड आया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी मैंने बोला कि एंजल ऑफ बैलेंस, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो भी सिचुएशन है उससे फाइट करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत ही ट्रबल हो रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्टी है, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या करना है, आखिर आपकी ज़िंदगी में एक प्यार आएगा या नहीं आएगा, आपको किसी का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो थर्ड कार्ड जो आपके स्प्रेड में आया हुआ है करंट एनर्जी के, तो वो है एंजल ऑफ लव। तो एंजल ऑफ लव आपको बोल रही है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, प्यार जल्द से जल्द एंटर हो रहा है। जब आप जो है पीछे का सब कुछ छोड़ दोगी, छोड़ के आप वॉक अवे कर दोगे, मतलब वॉक अवे इन द सेंस कि आपका अगर डिवोर्स भी हुआ है या फिर किसी को पार्टनर को आपने खोया है, तो आप उसी के बारे में जो सोच रहे हो ना, अभी तक उसी के बारे में सोच रहे हो, वो सोचना जब छोड़ दोगे, पीछे का सोचना छोड़ दोगे और अपनी ज़िंदगी में अभी आप आगे बढ़ना चालू करोगे ना, तभी ये चीज़ है जो ये इंसान जो है आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट, वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आने वाला है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है, तो आपकी पोजीशन फाइनेंस वाइज अभी बहुत ख़राब चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इमीडिएट कार्ड आया है सेकंड एनर्जी में, वो है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि रूट चक्रा पे आपको काम करना है,
आपकी जो मस्कुलाइन साइड है, मतलब जो है आपकी काम की जो तरीका है, या आप जहाँ पे काम कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है, आपके करियर पे आपको कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे जो है जब रूट चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा, जब आप करियर पे कंसंट्रेट करना चालू करोगे, आप मेहनत करना चालू करोगे, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी सुधरता हुआ मुझे डेवलप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, या फिर आपके लीगल कुछ आपका लीगल मैटर्स में आपको बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप डिवोर्स केस आपका चल रहा है तो वो फाइनल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका डिवोर्स फाइनल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको मतलब एलिमनी मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा आप चाहते थे वैसा आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था उससे आप बाहर निकल रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके फेवरेट कलर की मैं बात करूँ तो आपका फेवरेट कलर मुझे यहाँ पे पिंक कलर लग रहा है, लाइट ब्लू कलर लग रहा है। आपको लाइट कलर्स बहुत पसंद है ऐसा मुझे लग रहा है। पीच कलर आपका पसंद हो सकता है ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ना कि यहाँ पे जो फीमेल है उनके बाल ज़्यादा लंबे भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं, शोल्डर के नीचे उनके बाल है ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बालों का कलर एक पूरा ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आप कलर करते हो बालों को ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है गार्डनिंग करने का शौक़ हो सकता है, फूलों से आप कनेक्ट कर सकते करने का आपको शौक़ हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका कलर जो है येलो कलर भी हो सकता है, आपका फेवरेट कलर ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लिए 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एज ग्रुप की मैं अगर बात करूँ तो टीनेजर्स भी यहाँ पे है, और टीनेजर्स से लेके 50 अबव तक लोग मुझे यहाँ पे मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अभी ये थी आपकी करंट एनर्जी। यहाँ पे नंबर्स मैंने बताए वो आपके डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, या फिर मंथ हो सकता है जिस मंथ में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलो। अभी जो है टैरो से देखते हैं कि क्या पता चलता है। शफल नहीं हुआ है पूरा। राइट डायरेक्शन और पाइल नंबर 1। क्या बोला मैंने? आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पाइल नंबर 1 ऑफर उन्हीं के पास से आने वाली है आपको। Please clarify 6 of Wands. Please clarify. Please clarify King of Cups. Please clarify the Star. Please clarify the Tower. बॉटम की 3 एनर्जी ले रही हूँ, उसमें है द हैंडमैन, पेज ऑफ वॉन्ड और द फूल कार्ड। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, इसके लिए मैं ले रही हूँ वो कार्ड। 4 एनर्जीज मैंने ली है आपके लिए पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर आपकी जिसके साथ शादी होने वाली है, ये एक फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये एक फेमस इंसान है,
सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, या फिर एक एक्टर, स्ट्रगलिंग एक्टर भी हो सकते हैं। लेकिन ये अभी फेमस नहीं होंगे तो आगे चल के आने वाले दिनों में ये फेमस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑफ़र जो है ना आपको शादी की, इनकी तरफ से ही आने वाली है। इनके जो है ना फॉलोअर्स बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे भी ये काम करते हैं तो यहाँ वहाँ से इनके वहाँ पे उनके फॉलोअर्स मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। अभी आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान जो है ना, अभी इन्होंने एक स्टेबल पोजीशन हासिल किया हुआ है। ये फेमस तो है ही, लेकिन इनके पास अथॉरिटी भी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ना वापस एक स्टार का कार्ड जो आया हुआ है वो फेमस पर्सनालिटी को दर्शाता है। इस इंसान का जो है बिलीव जो है एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी पे भी हो सकता है। उनको चांद तारे देखना पसंद हो सकता है, स्टार्स के साथ कनेक्ट करना पसंद हो सकता है, रात के मतलब चांदनी रात में ही घूमने के लिए जाना उनको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी जो है इनके लाइफ में भी बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट आके गया है। इनके अगर ये सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो तो इनके लाइफ में भी बहुत बड़ा टावर मोमेंट आके गया है। किसी को इन्होंने खोया है, इनका भी डिवोर्स हो चुका है, या फिर इनकी अफेयर टूटी है, ऐसा मतलब कमिटेड रिलेशनशिप टूटी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टीनेजर्स की मैं बात करूँ तो टीनेजर्स के लिए मुझे यही बोलना है कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है ना, तो जब आप अपने करियर में कुछ ना कुछ फिक्स करोगे, एकदम स्ट्रॉन्ग कुछ बन जाओगे, इसके बाद में ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ऐसा मैं टीनेजर्स के लिए बोलूँगी। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है ना कि अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो ना, तो इनका एक अफेयर तो मतलब लव अफेयर कुछ टूटा हुआ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो ये थोड़ा सा जगलिंग पोजीशन में मुझे नज़र आ रहा है। पैसे के मामले में पैसे के मामले में इनकी पोजीशन भी थोड़ी सी डामाडोल मुझे लग रही है, थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा जगलिंग पीरियड उनका चालू है, कहीं पे इन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियली ये अभी इनके पास फाइनेंस जितना चाहिए उतना है नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके लिए वो थोड़ा सा जगल कर रहे हैं। लेकिन ये है आपके काउंटर पार्ट, ये हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट है, ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल वापस यहाँ पे आ चुका है। अभी तो थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड चालू है, इसके लिए टेंशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी 7 ऑप्शंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 6 to 7 ऑप्शंस इनके पास है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, इनके पास अगर मेल है तो 6-7 लड़कियाँ इनके मतलब इनसे शादी करने के लिए मतलब तैयार होंगी, और अगर ये लड़के हैं तो मतलब लड़की है तो लड़के इनके साथ शादी करने के लिए तैयार होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 से 7 ऑप्शंस इनके पास हर 100% है। यहाँ पे जो है ये रिश्ता जो है आपका रिश्ता, ये इंसान जो है ना रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके पास पेट्स होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनकी जो फैमिली है बहुत ह्यूज फैमिली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है इनके कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनका ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको बहुत मानते हैं, जिनको बहुत पूछते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है इनका वर्क प्रोफेशन, और मैं अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है ना इनका खुद का बिज़नेस भी हो सकता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते होंगे। मुझे लगता है कि ये आर्मी नेवी में नेवी में भी हो सकते हैं। आर्मी बोला तो आर्मी में भी हो सकते हैं, मेरे मुंह से निकल गया है तो यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर ये एयरफोर्स में होने के चांसेस है। एयरफोर्स में मुझे लगता है, या फिर इनका बिज़नेस है, अगर वो स्टेबल है अपनी ज़िंदगी में, तो इनका बिज़नेस जो है ना वर्ल्ड वाइड हो सकता है, जहाँ पे इनको मतलब सिटी कंट्री से बाहर ट्रैवल करना पड़ता होगा बार बार, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पे और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो है कि ये ना कोस्टल एरिया से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये नॉन वेजिटेरियन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनका रूट चक्रा इनका भी मतलब स्ट्रॉन्ग है, रूट चक्रा मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये इतना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं अपने आने वाले मतलब इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं इनमें ये इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। फिलहाल ये जगल कर रहे हैं क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चुकी है, इसके लिए थोड़ा सा इनको फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ये जल्द से जल्द सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऑफर आपको इन्हीं के पास से आएगी, ये कंफर्म है। मुझे लगता है ना ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो अपनी मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज ही होगी, लेकिन आपकी पसंद से होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनके पास होगी और खुद का कमाया हुआ भी बहुत कुछ इनके पास होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक स्टार सीड होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये स्पिरिचुअल इंसान भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी आपके साथ में आने के बाद में इनकी दूर हो जाएगी। ये हैंडमैन का कार्ड है, तो यहाँ पे इनकी अवेकनिंग चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो है क्लिनजिंग चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है, हीलिंग चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मैंने बोला कि ये बहुत ग्राउंडेड इंसान है। और दूसरी बात है कि इनका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कन्फर्मेशन ये मुझे मिल रहा है कि इनका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान टिप टॉप रहने वाला है, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, सब ब्रांडेड चीज़ें इनको पसंद है, हैट्स पहनना इनको पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ नज़र आ रही है कि किसी किसी के लिए ये पर्सन जो है माउंटेन एरिया से भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ये कोस्टल एरिया से है या किसी किसी के लिए माउंटेन एरिया से। मुझे लगता है ना आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन होगा कि एक कोस्टल एरिया से बिलोंग करता होगा और एक इंसान माउंटेन एरिया से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फूल का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में ये इंसान न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत है। फर्स्ट रिलेशनशिप हो या सेकंड रिलेशनशिप हो, लेकिन ये पास्ट वाला पर्सन नहीं है, ये कोई नया पर्सन है जिसके पास पेट है, ये मुझे कंफर्म हो रहा है ये कार्ड से। और भी, और ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में आपको नेम फेम सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये इंसान फेमस है, ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये इंसान फेमस है। यहाँ पे जो चौथी एनर्जी में लिया है मैंने कार्ड, जो हेरोफेंट का कार्ड है, ये इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये कोई मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में वो बहुत मतलब अभी मतलब स्पिरिचुअलिटी में इनको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में ये कुछ ना कुछ तो करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये आपके ट्विन फ्लेम भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड है। आपकी एनर्जी ऐसी निकल के आई हुई है, ऑब्स्टिकल से भरी हुई, चैलेंजेस से भरी हुई। सेकंड मैरिज अगर आप कर रहे हो या कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है, जो भी चीज़ें हुई है जो दर्शाती है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, इसका कन्फर्मेशन मुझे ये कार्ड से और हैंगमैन के कार्ड से, स्टार के कार्ड से कंफर्म हो रहा है। और यहाँ पे फूल का कार्ड भी आया हुआ है, तो ये कार्ड से आपके स्प्रेड से मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि आप जो हो हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप स्टार सीड हो सकते हो या ये स्टार सीड हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ मैंने जैसे बोला कि रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग है और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान का भी दोनों चक्र स्ट्रॉन्ग है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी जब अवेकनिंग हो जाएगी तभी आप ये दोनों एक दूसरे
दूसरे के आमने सामने आ जाओगे। ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइन द्वारा गाइडेड है। आप दोनों को किसी पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ में लाया जा रहा है, जो आपका सोल पर्पस है वो जिसको आपको इस जन्म में पूरा करना है, इसलिए दोनों को साथ में आना है। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन डेस्टिनी ने जो तय किया है वो होकर रहेगा और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर ही रहेगा और आपकी जो है सोल पर्पस जो है आपको पूरा करना ही पड़ेगा। हम लोग जो है ना कठपुतलियाँ है, जो भी होता है डेस्टिनी के हिसाब से ही होता है, यूनिवर्स के हिसाब से होता है। ये आपको जब आप उसके ऊपर बिलीव करोगे, ये सब कुछ ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को आप भूल जाओगे और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है डिवाइन के हाथ में है। और डिवाइन के हाथ में अगर है, डिवाइन अगर चाहते हैं तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर के ही रहेगा। आपके सोल पर्पस के लिए ये इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना बहुत ही ज़रूरी है और वो होकर ही रहेगा। तो अभी देखते हैं एंजल क्या हमको गाइड करते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आए या फिर इसका प्रपोजल आए, रिश्ता आए, तो आपको इनके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। जो भी आपके मन में है, जो भी आप बातें आपके दिल में है, इनको क्लियरली बोलनी है। ऐसा यहाँ पे एंजल द्वारा गाइड किया जा रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो आपको आपके इंट्यूशंस को फॉलो करना है, आपके इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है। ऐसा मुझे यहाँ पे मतलब गाइड किया जा रहा है। यहाँ पे जो है इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है और अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको क्या बोलूँ, नियर फ्यूचर में ही जल्द से जल्द ये इंटर हो रहे हैं आपके ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 1 और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ रही है, जो वर्क रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ, वेल्थ, अबेंडेंस रिलेटेड हो सकती है। हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। हम लोग थोड़े से चांस ले लेते हैं अभी। ये स्केटिंग करने वाला इंसान आया हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि योगा वगैरह करते होंगे। इनको एक्सरसाइज करना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंकर निकल के आया हुआ है, तो एंकर ग्राउंडेड एनर्जी को शो करता है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी को शो करता है। तो ये इंसान स्ट्रॉन्ग है। मैंने जैसा बोला कि इनका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, तो रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, इसका कंफर्मेशन मुझे एंकर से मिला है। और एंकर जब आता है ना चार्म एंकर का, तो ये और भी कंफर्मेशन देता है कि ये इंसान ना स्टेबल है, बहुत ही अपने ज़िंदगी में स्टेबल इंसान है। मतलब ये इंसान ना किसी के कहने से चलने वाला इंसान नहीं है, अपना खुद का सुनने वाला और अपनी खुद की करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्रॉस निकल के आया हुआ है, तो जैसे मैंने बोला कि ये इंसान स्पिरिचुअल है, तो इसका कंफर्मेशन ये चार्म से मुझे मिल रहा है। ये यहाँ पे एस निकल के आया हुआ है, जॉइन है, तो मुझे लग रहा है मैं जैसे मैंने बोला आपको ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो, तो उसका कंफर्मेशन ये जॉइन 2 एस जहाँ पे है वो बता रहे हैं कि कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में, हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो। यहाँ पे एक हैमर निकल के आया हुआ है, तो यहाँ पे ये इंजीनियर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या नेविगेटिंग इंजीनियर वगैरह कोई हो सकते हैं, जो मतलब जहाज़ पे जो इंजीनियर्स रहते हैं, ऐसा कुछ काम करने वाला ये इंसान हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये इंसान मतलब ये जो है ना प्लम्बिंग के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेने वाला इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये इंसान जो है ना गवर्नमेंट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब इनका हो सकता है, लेकिन जो हम ये पानी रिलेटेड जो पाइपलाइंस वगैरह रहती है ना, उनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेने वाला भी ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर पेड पर्सन रीडिंग आप चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो जिन्होंने भी 16 to 31 के बर्थ डेट को चुना है या फिर जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड को चुना है, तो यहाँ से मुझे यहाँ एक ही बात समझ में आ रही है कि आप जो है ना मेडिटेशन करते हो, आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पेशली आपको आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट है। आप मुझे लगता है कि आप जॉब कर रहे हो तो या फिर आपका बिजनेस हो सकता है, वहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि सोलर प्लेक्सिस चक्रा जब एक्टिवेट होता है या फिर एक्टिव रहता है तभी हम लोग किसी हायर लेवल पोजीशन पे या फिर हम लोग अपनी करियर में कुछ स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप अपने जॉब में बहुत अच्छा जा रहे हो, आपको मुझे लगता है कि सैलरी भी अच्छी मिलती होगी। अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे आप ग्रो कर रहे हो, आपको इनकम सोर्स बहुत अच्छा है और आपने जो अपने जॉब में अपने बिजनेस में अपने स्ट्रॉन्ग रूट्स आपके हो चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो एक बात मुझे और नज़र आ रही है ना, तो आपको सन के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप सूर्य को अर्घ्य वगैरह देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप नहीं देते हो तो आप देना चालू कीजिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा अगर आप हिंदू हो तो, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि आप गायत्री मंत्र को यहाँ पे सुनता है या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये टैली हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गायत्री मंत्र का जाप आप करते हो, जब भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप गायत्री मंत्र बोलना चालू कर देते हो, वहाँ से आपको रास्ता मिलना चालू हो जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हो तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके जो भी आप चैंट करते हो कुछ ना कुछ ऐसा, आप अल्लाह के नाम लेते हो या फिर आप अगर क्रिश्चियन हो तो आपकी रिलीजन में जो भी है आप मदर मैरी को चैंट करते हो, उनका नाम चैंट करते हो या फिर यीशु भगवान का नाम चैंट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो आप चैंटिंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सातों चक्रास जो है मुझे एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं। आपको डाउनलोड्स भी आते होंगे भगवान के पास से, आपको मतलब आगे क्या होने वाला है इसका पूर्वाभास भी आपको होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो है ज़्यादा करके रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा ज़्यादा एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग है, आपका सिक्स्थ चक्रा भी, थर्ड आई चक्रा भी स्ट्रांग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका फेवरेट कलर जो मैं बताऊं तो आपका फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना बर्ड्स के साथ कनेक्ट करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, आप फूल पसंद करते होंगे, स्पेशली आपको सनफ्लावर ज़्यादा पसंद होंगे, देखने में आपको सनफ्लावर बहुत पसंद आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो है बर्ड्स को खाना खिलाती होंगी, बर्ड्स को कुछ ना कुछ तो दाना डालती होंगी, ऐसा मुझे होंगी या होंगे, जो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी फाइल नंबर 2 की जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, उनके लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज। एंजाइटी, ब्रोकन हार्ट, हॉस्टिलिटीज, एंजल ऑफ लव। बॉटम में है कॉर्नोकोपिया, एक्शन एंड टेम्पल पाथ। मैंने क्या बोला, देखिए ये कार्ड मैं ले लूँगी। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं, एंजाइटी और ब्रोकन हार्ट। तो आप अभी किसी मुझे लगता है कि आप
कहीं ना कहीं पे प्यार में धोखा खाया है आपने, आपकी कोई रिलेशनशिप टूटी हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप अभी उसमें से रिकवर हो रहे हो, अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपने आप को, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो 2 कार्ड निगेटिव भी है तो भी ये दर्शाते हैं कि आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 चक्रा से ये 2 कार्ड से मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं कि आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, आपका रेड कलर फेवरेट हो सकता है, ये इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, तो जो मैंने बोला कि आप अपने करियर में, जॉब में, बिजनेस में आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, तो उसका ये हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड जो कंफर्म कर रहा है कि आप अपने बिजनेस में, करियर में, जॉब में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, आपने अपने रूट्स जो है स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, आप अपने काम में परफेक्शनिस्ट आप बोल सकते हो, आप मैं बोल सकती हूँ आपको परफेक्शनिस्ट हो, आपको कोई आपकी जो आपकी मेहनत जो है, इतनी मेहनत से आपने अपना मुकाम हासिल किया हुआ है कि आपको वहाँ से कोई हिला नहीं सकता है, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट की हुई है और आपके मेहनत पे की हुई है, किसी के हेल्प से नहीं, आपके मेहनत के बलबूते पे आपने ये पोजीशन हासिल की हुई है। अभी एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई हुई है, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार एंटर होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे एंटर होता हुआ, जो भी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आपने ज़िंदगी में गुजारे हैं उससे आपको राहत मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए एंजल ऑफ लव आपको यहाँ पे बोल रही है कि आपकी ज़िंदगी में भी प्यार आ रहा है, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपकी ज़िंदगी में प्यार आना चाहिए। ये एंजल को भी ऐसे लगता है कि आपके ज़िंदगी में प्यार आना चाहिए और ये आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भेजने वाले हैं जल्द से जल्द, ऐसा मुझे आपके करंट एनर्जी से लग रहा है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में कार्ड आया है कॉर्नोकोपिया, तो कॉर्नोकोपिया ये इस डेक का टॉप का कार्ड माना जाता है, जो हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सब को शो करता है। तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे और बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, इसका कंफर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे जो है नेचर दिखाई दे रहा है, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो यह आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको सन के साथ कनेक्ट करना पसंद हो सकता है, वापस कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। आपको फ्रूट्स खाना पसंद हो सकता है, फ्रूट जूसेस पीना पसंद हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बार बार मेरी नज़र ग्रेप्स पे जा रही है, तो यहाँ कोई है उनको ग्रेप्स खाना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर एप्पल खाना पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एप्पल दिख रहा है बार बार मुझे। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो ये एक्शन का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो, क्योंकि उसके बाद ही टेम्पल पाथ आया हुआ है और 6 चक्रा, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन, तो ये जो 3 एनर्जी 4 एनर्जी बॉटम की निकल के आई है ना, तो ये कंफर्म करे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो। यहाँ पर टेम्पल पाथ का कार्ड आया है, तो कंफर्म हो रहा है वापस कि आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, या फिर आप जो है आपकी जो भी बिलीव सिस्टम है, जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ही भगवान से या अल्लाह से या गॉड से जो भी है आपको रास्ते दिखाए जाते हैं, आपको रास्ते मिल जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। वापस मैंने हर मेरे रीडिंग में बोला कि जब मैं घोड़ों को देखती हूँ ना, हॉर्सेस को देखती हूँ, तो मुझे सन की याद आ जाती है। आपने अगर देखा होगा हमारे टैरो डेक में सन के कार्ड में भी घोड़ा है, तो मुझे ना वाइब्स आती है कि ये सन रिलेटेड कार्ड है, तो ये सन से रिलेट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो आप सन से कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं पे आप, या फिर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, सन से कनेक्ट करना आपको अच्छा लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे थर्ड आई भी आपका स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बोला, ये कार्ड से ही बोला कि आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपका थर्ड आई भी मुझे एक्टिवेट नज़र आ रहा है, तो इसका कंफर्मेशन वापस मुझे ये कार्ड से मिल रहा है। पाइल नंबर 2,
आपका जो भी बिलीव सिस्टम है आप बहुत उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, इसके लिए आपको जो है रास्ते खुल जाते हैं, आपके रास्ते मिल जाते हैं और आगे चल के भी ऐसे ही होने वाला है। आपको हर चीज़ों में से रास्ते मिल जाते हैं क्योंकि आपकी जो बिलीव सिस्टम है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उससे आपको जो है हर चीज़ में से रास्ते मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है नंबर की मैं बात करूँ तो 1111 नंबर आपको दिखता होगा, 3333 नंबर आपको दिखता होगा, 88 नंबर आपको दिखता होगा, 4444 नंबर आपको दिखता होगा, 99 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेट्स की मैं बात करूँ तो 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये डेट्स इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ पाथ हो सकता है, मंथ हो सकते हैं या डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं या किसी की बर्थ डेट हो सकती है। एज की मैं बात करूँ तो टीनेजर्स भी है यहाँ पे, अबाउट 25 अबव भी है, 20 अबव भी है, 25 अबव भी है और 40 अबव भी है, 55 तक लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है करंट एनर्जी से। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या निकल के आ रहे हैं। शफलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, शफलिंग नहीं हुई है मैं एनर्जीज। अरे क्या हो गया। स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी राइट डायरेक्शन फॉर माय पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दे दीजिए प्लीज। पाइल नंबर 2 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्या बोला, आपका दिल टूटा है, इनका भी दिल टूटा है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड। प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ सोर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड, बॉटम एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड। पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान का भी दिल टूटा हुआ है, कोई रिलेशनशिप टूटी हुई हो सकती है, अफेयर टूटा हुआ हो सकता है या फिर किसी को इस इंसान ने खोया हुआ हो सकता है अपनी ज़िंदगी से। मतलब ये इसका जो पार्टनर था वो या इस दुनिया में अभी है ही नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको ना वो ऑफ़र्स तो आ रहे हैं, एंजल द्वारा ऑफ़र किया जा रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन ये रिश्ते जो है फैमिली की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इनको जो है ये सोचने समझने की अभी पोजीशन में है नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल द्वारा इनको जो है ऑफ़र्स मिल रहे हैं, लेकिन ये ऑफ़र्स को देख नहीं पा रहे या फिर इनकी अभी मेंटल कंडीशन ये नहीं है कि ये ऑफ़र को देखें। लेकिन ये जो है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ये आपको ही चुनेंगे, ये इसका कंफर्मेशन ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एंजल द्वारा आपको एक साथ लाया जाएगा। ये आपका रिश्ता जो है इनके पास एंजल द्वारा भेजा जाएगा, एंजल आप दोनों को साथ में लाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो किसी के लिए यह अभी तक कोर्ट मैटर कुछ चल रहा है, इनका कोर्ट में कुछ पेंडिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर डिवोर्स केस है तो। और ये क्लियर होने के बाद में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है।
तो पेज ऑफ वॉन्ड के कार्ड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इंसान को ना ब्रांडेड चीज़ें बहुत पसंद है, जूते हो, कपड़े हो, जो भी है इनको ब्रांडेड चाहिए होता है, सस्ती वाली चीज़ें इनको पसंद नहीं है। ये इनका रूट चक्र इनका भी स्ट्रांग है। ये जो इंसान है वो इन्होंने भी अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और जहाँ पे भी है अथॉरिटी है इनके पास या फिर बिजनेस है तो ये बिजनेस में बहुत तरक्की कर चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है ना प्यार में बहुत बुरी तरह से चीट किया गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको जो है ये पीछे का सोच सोच के ही दुखी होते हुए मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। इनके ज़िंदगी में जो है ना आपके आने के बाद में आप दोनों के बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप भी मैरिड हो और आपका एक बच्चा है तो इनका भी एक बच्चा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये आपको आपके बच्चे के साथ अपनाएंगे और आप इनको इनके बच्चे के साथ अपनाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और फर्स्ट मैरिज के लिए देख रही हूँ अगर बोला जाए तो इनके साथ में आपकी जो है बहुत ही हैप्पी फैमिली होने के चांसेस है। इनके साथ आपकी शादी होने के बाद में आपको 2 बच्चे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट मैरिज वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे जो इंसान है ये इंसान बहुत ही स्लो है, ऑफ़र देने में बहुत लेट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ही पेशेंटली इनको टैकल करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये इंसान मुझे ना ज़रा गुस्से वाले ज़्यादा लग रहे हैं। वाइब्स मुझे आ रही कि ये इंसान जो है गुस्से वाले हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये इजीली आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये सामने वाले इंसान पे इजीली ट्रस्ट करने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भुगता है, जो फेस किया है, उसकी वजह से इनका नेचर ऐसा हो चुका है। लेकिन ये इंसान बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, खुद का कमाया हुआ भी इनका बहुत है कुछ है, इनका भी रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, इनका सोलर प्लेक्सिस चक्र स्ट्रॉन्ग है और इनका हार्ट चक्र भी मतलब ओपन होता हुआ मुझे आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। इनका जो है थ्रोट चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थ्रोट चक्र और थर्ड है इनकी भी एक्टिवेट होंगी, ऐसा मुझे आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो इनकी अगर और वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूं तो ये मुझे लगता है कि ये एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनका जो है इनकी राशि लिब्रा भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कुछ एनजीओ चलाते होंगे या फिर किसी मतलब ऑर्फनेज को वगैरह डोनेट करते होंगे। ये इंसान जो है ना बड़ों की कदर करने वाले, बड़ों को रिस्पेक्ट देने वाले इंसानों में से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको चैरिटी में बिलीव है, लेकिन चैरिटी ये शो ऑफ करके देने वालों में से नहीं है, ये चुपचाप चैरिटी करके आने वालों में से हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका ना नेचर जो है शो ऑफ ही नेचर नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ी सी बचकानी हरकतें करते हैं ये, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, क्योंकि इनका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे वापस नज़र आ रहा है। थोड़ी सी निगेटिविटी इनकी ज़िंदगी में है, लेकिन वो आपकी इनके ज़िंदगी में एंटर होने के बाद में वो चली जाएगी, ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है बॉटम एनर्जी में 3 जो कार्ड निकल के आए हुए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स और थर्ड कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो ये इंसान जो है फेमस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे। इनका जो बर्थ चार्ट में जो है सन पावरफुल पोजीशन पे बैठा हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे सन की जो सन जिस राशि में है वो पावरफुल पोजीशन होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वापस कंफर्मेशन आ रहा है कि रूट चक्र इनका स्ट्रॉन्ग है। ये मुझे फायर साइन के लग रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन के ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिब्रा भी हो सकते हैं या फिर जेमिनाई भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी राशि की बात करूँ तो फाइनेंशियली इनको ना बहुत चीट किया गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर इनके लॉसेस हुए हैं फाइनेंशियली।
अगर इनका डिवोर्स केस चल रहा है तो इनको जो है एलिमनी अपने पार्टनर को देनी पड़ी होगी, तो या फिर मतलब अगर ये मेल है तो उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, उसकी वजह से थोड़ा सा इनको नींद की प्रॉब्लम है, या फिर ये जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह से इनको थोड़ा सा एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। रातों को उनको साउंड स्लीप नहीं मिलती है, सोच विचार करके इनकी मुझे लगता है इनको भी मतलब ये बीमार पड़ते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये मूव ऑन कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट हो तो उनको या पीछे वाले रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, और तभी जाके जब आप पीछे छोड़ दोगे और आगे बढ़ना शुरू करोगे, तभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना, जहाँ पे भी ये काम करते हैं, जिस भी कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। ये इंसान जो है या वहाँ पे अपने कम्युनिटी में जो है फेमस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, इनके वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से कुछ ना कुछ करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोर्ट में भी हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या फिर फाइनेंस सेक्टर में भी हो सकते हैं, बैंक में हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस रिलेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मीडियम टू टॉल हाइट वाले मुझे लग रहे हैं, कम हाइट वाले नहीं है, मीडियम टू टॉल हाइट वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस हैं, मिनिमम मतलब 4 to 5 इयर्स का तो गैप रहेगा आप दोनों में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं एंजल क्या आपको गाइड करते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस, यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे एंजल ने उसका कंफर्मेशन दिया है। आपकी करंट एनर्जी में 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं, और यहाँ पे भी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कंफर्म हो रहा है कि करंट एनर्जी भी परफेक्ट है, यहाँ पे गाइडेंस भी परफेक्ट आया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2, आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है। और सेकंड कार्ड आया आस्क योर एंजल्स, कहीं पे आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो आपको एंजल को कॉल करना है, क्योंकि मैंने आपके करंट एनर्जी में बताया कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो आपको एंजल को पूछना है, आपके जो भगवान है उनको पूछना है, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो उनसे गाइडेंस लेना है, आपको गाइडेंस जरूर मिल जाएगा। मैंने जैसा बोला, आप गायत्री मंत्र का चैंट करते हो, अगर आप हिंदू हो तो इसका कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ तो आप जब चैंट करते हो तो आपको रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, इसका कंफर्मेशन वापस मिल रहा है मुझे। यहाँ पे तीसरा कार्ड मैंने ले लिया है, तो देखते हैं लुक फॉर अ साइन, तो आपके लिए जो है एंजल साइन के ज़रिए कुछ ना कुछ तो गाइड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको साइंस दिए जाएंगे, आपको गाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे नो का कार्ड आया हुआ है, तो ये रीडिंग देखते टाइम पे अगर कोई अभी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर नो है और नॉट द राइट टाइम, यानी ये सही टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए, ऐसा यहाँ पे गाइड किया जा रहा है आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं। यहाँ पे सी हॉर्स आया हुआ है, तो ये इंसान बहुत ही प्रोटेक्टिव होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक वाइन का ग्लास आया हुआ है, तो इनको वाइन पीने का शौक़ हो सकता है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आपकी स्प्रेड में आया है, मैंने आपको बोला ग्रेप्स आपको पसंद हो सकते हैं, तो मुझे लगता है वाइन भी ग्रेप्स से होती है, तो ये आपको पसंद हो सकती है या इनको पसंद हो सकती है, एनर्जी वाइज वैसा हो सकती है। एप्पल, मुझे एप्पल भी दिख रहा था, तो एप्पल वाइन भी पीने का शौकीन ये इंसान हो सकता है। फ्रूट वाइन इनको पसंद हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन, तो देखिए मैंने बोला था आपको कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्ट्रॉन्ग है, आपका भी और उनका भी, तो दोनों का भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्ट्रॉन्ग है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। सनफ्लावर आपको पसंद हो सकता है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। और क्या चाहिए? पॉइंट नंबर 2,
यहाँ पे जो है एक की निकल के आई है, तो आपके दिल की चाबी इनके पास है और इनके दिल की चाबी आपके पास है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कैंगारू निकल के आया है। कैंगारू भी जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान ये एनिमल होता है, अपने बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ यही लग रहा है कि बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, अगर आपका एक बच्चा है तो ये बच्चे के साथ आपको अपनाएगा, इसका भी कंफर्मेशन ये कैंगारू कर रहा है। तो वापस ये चाम ने मुझे ये इसका कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको ये इंसान आपके बच्चे के साथ में अपनाएगा और आपको इसके बच्चे के साथ उस इंसान को आपको अपनाना है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे चाम से मिल रहा है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितनी हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।